गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। बच्चों पहली बात, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और 3.3 का आज फर्स्ट क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, फिर यह बताना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। साथ ही हमें दे दिया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमारा जो दूसरा क्या है एलिमिनेशन मेथड, दोनों से सोल्व करना है। फिर ये चेक करना है कि कौन सी विधि हमारी उपयुक्त है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनो, कुछ नालायक बुद्धि के बालक ऐसे भी हैं जो पूरी साल नहीं पढ़ेंगे। वे पूरी साल नहीं पढ़ने वाले, फिर लास्ट में क्या करेंगे, वे सर्च करेंगे क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर बच्चों उन वीडियो को वो देखेंगे यूट्यूब से और फिर वे एग्जाम देने भी जाएंगे और वे फेल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, तो उसके लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जो क्लास 10th के कुछ 100 से 200 क्वेश्चन की मैं एक सीट बनाऊंगा। उस 100 से 200 क्वेश्चन की सीट में क्या करूंगा, वे क्वेश्चन उठा के डालने हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें पढ़ के एटलीस्ट आप पास हो सकते हैं। तो अगर आपको भी वो सीट चाहिए तो 3 महीने का इंतजार करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए क्वेश्चन को अपने को सोल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये दो चीज हमारे पास दी गई हैं, इन्हें हमें एक तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। सबसे पहले करेंगे बच्चों विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा देखो विलोपन विधि क्या होती है, इसमें हमारे पास ये जो दो समीकरण दी गई हैं, इन दो समीकरण में हमें x या फिर y किसी को भी बराबर बना लेंगे, किसी को भी बराबर बना लेंगे और फिर उन्हें काट लेंगे। समझो, जैसे मैं हमारे पास है पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण एक को इक्वेशन, पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समीकरण एक को पहले करेंगे बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड से। किससे? एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से समीकरण एक को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना कर लेंगे 2 से। 2 से गुना करने पर तो जब हम इसे समीकरण एक को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट जो थी ये बनकर आ गई है। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड, मान लो, मर्जी है तुम्हारी। और हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास ऑलरेडी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को बच्चों जोड़ लो या फिर घटा लो, बस हमें ये एक्स विलुप्त करना है, या तो एक्स विलुप्त कर लो या वाई विलुप्त कर लो, एक चीज। तो हम जब इक्वेशन बना लेंगे तो बच्चों अगर मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x बन जाएगा। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y बन जाएगा। प्लस का 4 है, माइनस का 4 बन जाएगा। देखो बच्चों प्लस का 2x माइनस का 2x ये आपस में कट जाएंगे। 3y प्लस 2y कितना हो गया, 5y। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए बच्चों 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6/5। y बराबर क्या है बच्चों हमारे पास 6/5। ये हमारा y का उत्तर आ गया, ये हमारा y का उत्तर आ गया बच्चों। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू। तो बच्चों अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लो। तो y का मान इसे ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, क्या, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड विद 2। ठीक है, समीकरण एक को 2 से गुना करने पर इसे लिख सकते हैं हम बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद 2। तो ये एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश सेम लिख लो। अब क्या करेंगे, y का मान y का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड ये इसमें y की वैल्यू रख दो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास आई 6/5 बराबर 4। तो 2x 6×18/5 बराबर 4। इसे इस तरफ लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस 18/5, या फिर मैं बोल सकता हूँ बच्चों 5 एलसीएम ले लो, 5 चौक 20 प्लस 18/5। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि 2x बराबर 38/5 या फिर x बराबर 38 बटे इस 2 से 38 को काट लो, 19 दूनी 38, तो ये आ जाएगा 19/5। तो हमारा पहला जो आंसर आया है x की वैल्यू आई है हमारी भाई यार। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन विधि, उसमें क्या करेंगे, हमें दोनों इक्वेशन में से x या y वाले पद को बराबर बनाना है। अब बराबर बना के उसे जोड़ लो या फिर घटा लो, मतलब एक पद इनमें से विलुप्त करना है, या तो x का खत्म कर दो या y का खत्म कर दो। तो करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुना करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 2x प्लस 2y इंटू 10, 2 की यहाँ होगी, 2 की यहाँ होगी, 2 की यहाँ होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, क्या है थर्ड। अब क्या करेंगे हम, देखो अब x और x वाले पद बराबर हो गए, तो अब इसे हम यहां से काट सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 व 3 को क्या करेंगे बच्चों, घटाने पर, घटा लो ये जोड़ लो, जैसा करना है, बस एक पद खत्म करना है, एक पद खत्म करना होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड कर रहे हैं। तो क्या दी गई इक्वेशन हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये माइनस का सिंबल लगाया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। बच्चों प्लस का 2x और माइनस के 2x कट गए, प्लस के 3y प्लस के 2y ये बने प्लस के 5y, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, 5y इक्वल्स टू 6, या फिर मैं कह सकता हूं y इक्वल्स टू 6/5। इतनी हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू बच्चों इतनी हमारे पास आ गई है। मैं एक बार चेक कर लूं कि कैमरे में पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये y की वैल्यू जो है, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में धरेंगे। तो यहां से लिखेंगे आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बाय टेकिंग दी
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास क्या, 2x माइन प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सॉरी ये तो थर्ड लिख दिया मैंने। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 2x ऐसे ही, 3 की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू रख दो बच्चों, y की वैल्यू है 6/5 इक्वल्स टू 4। या फिर मैं कह सकता हूँ 2x इक्वल्स टू माइनस 18/5 बराबर 4। या फिर बच्चों मैं बोल दूं, यहां देखेंगे आगे, 2x बराबर 4 प्लस 18/5, 18/5। 2x बराबर बच्चों 5 चौक, इसके नीचे एक 1 का एलसीएम ले लेंगे। 2x बराबर 5 ऐसे ही, 5 चौक 20 प्लस 18। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, 2x 18 20 38/5। या फिर मैं कह सकता हूं इस 2 से 38 को काट लेंगे तो 19 बार कटेगा, x बराबर 19/5। तो ये हुआ बच्चा हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमने y और x की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें कोई सा भी एक पद विलुप्त करना होता है, एक पद हमें एलिमिनेट करना होता है, वो हमने x वाली टर्म कर दिया एलिमिनेट, उससे हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में धरी तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को करेंगे, इसी पार्ट को करेंगे किसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा।